So now we start 19th lecture and the topic is Shannon channel capacity theorem और इसको शैनन हार्टले थ्योरम भी हम बोल देते हैं। लेकिन इससे पहले ना अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है, दैट इज log 2 1/p। एंट्रोपी क्या होती है, डेट इज समीशन I इज इक्वल टू 1 to n pi log 2 of 1/pi। तो ये एंट्रोपी हमें बेसिकली बताती क्या है कि हमने, या इन्फॉर्मेशन क्या बताते हैं ये दोनों टर्म्स, कि हमने कितनी बिट्स बनानी है मैसेज की। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए ना हम एक देखते हैं क्वेश्चन। आपके पास ना ये एक दिया हुआ है कि लेट्स से वी हैव क्लास ऑफ 8 स्टूडेंट्स एंड दे अपीयर्ड इन एग्ज़ाम। उन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया एंड देयर पास प्रोबेबिलिटीज़, उनके पास होने की प्रोबेबिलिटीज़ हमें दी हुई हैं। क्या दी हुई हैं, मीन्स एक एम है, उसमें 8 स्टूडेंट्स के पास होने की प्रोबेबिलिटी कौन सी दी हुई है, 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/64 1/64। तो ये दिया हुआ है हमें। तो इसमें अब आप फाइंड आउट करो कि भी इनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 8 स्टूडेंट्स हैं ना, अगर हमें ये प्रोबेबिलिटीज़ ना दी होती तो 8 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 3 बिट्स चाहिए। क्योंकि ये टॉपिक स्टडी करने से पहले हमने, जब तक हमने प्रोबेबिलिटीज़ कंसीडर नहीं की है तब तक तो हमें यही पता है ना कि अगर मेरे पास 8 थिंग्स हैं तो उसके लिए मुझे 3 बिट्स चाहिए। अगर मेरे पास 16 है तो मुझे 4 बिट्स चाहिए। अगर मेरे पास 4 हैं तो 2 बिट्स चाहिए। तो 3 बिट्स से हम 8 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी है उनका जो भी डेटा है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टूडेंट हो गए। लेकिन अगर हम इसकी एंट्रोपी फाइंड आउट करें, इसकी एंट्रोपी क्या होगी इस सिस्टम की, उसके लिए हमें उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए कि फर्स्ट स्टूडेंट के पास होने की प्रोबेबिलिटी ये है, सेकंड के ये है, थर्ड के ये है। तो डैट विल बी समीशन I इज इक्वल टू 1 to कितने हैं, 8 हैं, हर किसी की प्रोबेबिलिटी और उसके साथ मल्टीप्लाई PI मीन्स इट विल बी प्रोबेबिलिटी 1/2 मल्टीप्लाई बाय log 2 ऑफ 1/pi2 प्लस 1/4 log 2 ऑफ 4 प्लस 1/8 log 2 ऑफ 8। ऐसे सभी को करना है। तो ये आंसर मेरे पास आ जाता है 2 और 2 बिट्स पर सिंबल। तो एंट्रोपी मुझे क्या बताएगी कि यहाँ पे हर किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 2 बिट्स पर सिंबल सफिशिएंट होंगे। अब आगे करना क्या है वो तो एक अलग सा लॉजिक है। इनिशियली जहाँ पे मैं 8 के लिए 8 × 3 24 बिट्स यूज़ कर रहा था, एंट्रोपी ने मुझे क्या बता दिया कि यही इन्फॉर्मेशन आप 24 बिट्स की जगह 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 बिट्स में भी ट्रांसमिट कर सकते हो। तो नेचुरली बिट्स आपकी रिड्यूस होगी, बैंडविड्थ इंप्रूव होगी, एफिशिएंसी होगी, डेटा कंप्रेशन भी होगा। ठीक है, सो ये दिस इज द एक्चुअल सिग्निफिकेंस ऑफ द एंट्रोपी। अभी इसके साथ एक और देख लेते हैं। मेरे पास दिया हुआ है कि अ सोर्स अमिट्स 3 मैसेजेस, प्रोबेबिलिटीज 7/10 1/5 1/10। दिस इज वेरी सिंपल। उसने पूछा है फाइंड एंट्रोपी H मैक्स, द सोर्स एफिशिएंसी एंड रिडंडेंसी। तो इसका सोल्यूशन H की वैल्यू क्या होगी, H विल बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी 7/10 log 2 ऑफ 10/7 प्लस 1/5 log 2 ऑफ 5 प्लस 1/10 log 2 ऑफ 10। इसको सॉल्व कर लो,
कैलकुलेटर से, तो इट विल कम आउट टू 1.16 बिट्स पर सिंबल अगर हम यूज़ करेंगे तो इसको हम एफिशिएंटली ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली था तो ये 3 थे ना, तो 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 बिट्स तो चाहिए, तभी ये होगा, ठीक है ना। लेकिन एंट्रोपी ने अगेन फिर क्या बता दिया, 1.16 बिट्स मीन्स एक बिट कंप्लीट और दूसरी बिट का सम पोर्शन हम यूज़ करके इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर एच मैक्स फाइंड आउट करना है, एच मैक्स इज log 2 ऑफ जितने टोटल हैं, टोटल कितने हैं 3, तो इट विल कम आउट टू बी 1.59 बिट्स पर सिंबल। एफिशिएंसी होती है एच बाई एच मैक्स, तो इन दोनों को कर लेना, इट विल कम आउट टू 73%। एंड रिडंडेंसी होती है जितना इससे पीछे रह गया, मीन्स 1 माइनस एन, और डेट इज इक्वल परसेंटेज में 100 लिख लो, तो ये कितना आ गया 27%। सो दिस इज अगेन अ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब हम स्टार्ट करेंगे शैनन चैनल कैपेसिटी थ्योरम। ये बताती है कि जब आपने बिट्स बना ली, वो चाहे आपने एज इट इज़ बना ली हैं विदाउट कंसीडरिंग द प्रोबेबिलिटीज, या आपने कंसीडरिंग द प्रोबेबिलिटीज़ उसको कंप्रेस करके फिर बना ली है। अब उस इंफॉर्मेशन को किसी चैनल से ट्रांसमिट करना है, तो आप उस इंफॉर्मेशन को, जो वो बिट्स हैं, उस चैनल पे ट्रांसमिट कर सकते हो with zero probability of error up to a certain limit, and that limit is given by the Shannon channel capacity theorem, ठीक है। मीन्स लेट्स से जिस चैनल से आप इसको ट्रांसमिट करना चाहते हो उन बिट्स को, उसकी टोटल कैपेसिटी है C। सो अगर जो बिट्स आ रही हैं जिनको आपको ट्रांसमिट करना है, उसका अगर जो रेट है वो अगर तो C से इक्वल या C से कम रहेगा, तो वो नेचुरली चैनल एफिशिएंटली उसको ट्रांसमिट करेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या आएगी, 0। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द एरर इन द मैसेज। लेकिन अगर आप इनपुट बिट्स को ही जितना वो हैंडल कर सकता है उससे ज़्यादा उसको भेजने लग जाओ, तो नेचुरली प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या आएगी, 1। मीन्स आपके पास एक रोड है ना, लेट्स से वो रोड एट अ टाइम पे जी 100 व्हीकल्स को ले जा सकती है, लेकिन आपने लेट्स सी की वैल्यू कितनी होगी 100, तो जितना टाइम तो वो 100 से कम आएगा इनपुट पे उसके उस पे ऊपर व्हीकल्स, तो वो ऐसे जाएंगे, नो एक्सीडेंट होने के कोई चांस नहीं है, ठीक है, ईजिली जा सकते हैं। अगर वो हैंडल तो 100 कर सकती है, आपने भेज दिया 200, तो आपस में कोलाइड करेंगे मीन्स एरर मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर मीन्स डेफिनेटली एरर इस कंडीशन में आएगा। तो हमें बेसिकली क्या करना होता है कि जो शैनन ने जो बताया, उसने बताया कि जो C की वैल्यू है, C की वैल्यू होती है B log 2 ऑफ 1 प्लस सिग्नल टू नॉइज रेशियो। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, वेयर B इज़ द बैंडविड्थ ऑफ द चैनल, मीन्स ये जो रोड है इसकी जो बैंडविड्थ, इसकी जो विड्थ हो गई, और C क्या है कि ये रोड टोटल कितनी ट्रैफिक को होल्ड कर सकती है, कितनी ट्रैफिक को ये कैरी कर सकती है, डैट इज़ द वैल्यू ऑफ द C। जितनी ज़्यादा नेचुरली इसकी विड्थ होगी उतनी C ज़्यादा होगी, और जितनी सिग्नल टू नॉइज रेशियो भी अच्छी होगी, रोड की कंडीशन अच्छी होगी, व्हीकल्स की कंडीशन अच्छी होगी, उतनी C की वैल्यू भी अच्छी आएगी। सो अगर फॉर मैं देखूँ कि फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ C, अगर कैपेसिटी ऑफ द चैनल फिक्स है, इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी, तो ये दो टर्म का प्रोडक्ट है B एंड log 2 ऑफ 1 प्लस है। सो अगर तो आप B को इंक्रीज़ करोगे तो ये डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि फिक्स है ना। अगर आप B को डिक्रीज़ करोगे तो ये इंक्रीज़ हो जाएगी। मीन्स अगर C की वैल्यू लेट से 20 है, तो ये दो का मल्टी तो 5 इंटू 4, अगर इसको इंक्रीज़ किया 10 किया तो ये डिक्रीज़ हो गया 2, अगर इसको 4 को कितना भी कर लो, 4 को अगर लेट से 20 कर लिया तो ये कम हो जाएगा 1। सो दिस इज कॉल्ड बैंडविड्थ सिग्नल टू नॉइज रेशियो ट्रेड ऑफ,
ठीक है। फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ सी दोनों में एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप इनफाइनाइटली किसी को इंक्रीज कर लो। तो शैनन जो चैनल, यही है शैनन चैनल कैपेसिटी थ्योरम। सो उसने कंसिडर किया कि लेट्स से हम ऐसे कंसिडर कर लेते हैं कि मेरे पास जो रोड है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वाइड है, कि लेट्स से इट्स बैंडविड्थ इज इनफाइनाइट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द सी, ठीक है। मीन्स सी इज इक्वल टू, वी हैव टू फाइंड व्हेन लिमिट बी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी देन बी log 2 ऑफ 1 प्लस, इस n को लिखते हैं हम दिस b, ठीक है। फिर दिस इज इक्वल टू नॉइज पावर डेंसिटी और नॉइज पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, where b is the bandwidth. So c is equal to limit b approaches to infinity, this is b log 2 of 1, इसको मैं लिख लेता हूँ इटा b बाई एस, ठीक है। बस इसकी डेफिनेशन तो यही है, बाकी ये तो एक्सप्रेशन है, ये आपको रिमेंबर रखना है कि हमने ऐसे इसको सॉल्व करना है। सो दिस इज लिमिट b अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, b इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो और इसी के साथ इसको डिवाइड कर दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, log 2 ऑफ 1 बाई ईटा b बाई एस, ठीक है। इसको ऐसे लिख लो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये b और ये b कैंसिल, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ c, इससे क्या आएगी सी मैक्स, कि ये सी मैक्स आएगी जब उसकी बैंडविड्थ इन्फिनिटी हो गई है। तो इसको आप लिख लो एस बाय लिमिट बी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, एस बाय दिस इज बाय एस log 2 of 1 बाय ईटा बी बाय एस। तो ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ बी हो गया ना, इसको बाहर निकाल दो, ये इसको बाहर निकाल के ये जो वैल्यू होती है ना जिसको मैं ये कर रहा हूँ, ये वाली ये वैल्यू होती है 1.44। तो सी मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.44 सिग्नल टू नॉइज रेशियो पावर। मीन्स इसने बेसिकली तो इसके सिग्निफिकेंस क्या है कि आप चाहे बैंडविड्थ इन्फानाइट कर लो तब भी आपको कैपेसिटी इन्फानाइट नहीं मिलेगी, कैपेसिटी इसके इक्वल मिलेगी। मीन्स यू कांट totally have a probability of error is equal to 0, you will have a limit up to which you can obtain the probability of error 0। मीन्स इस कैपेसिटी तक आप probability of error 0 ले सकते हो। अगर इससे ज़्यादा इंक्रीज करना चाहोगे कैपेसिटी, देन आपके व्हीकल्स कोलाइड करेंगे, आपका डेटा करप्ट होगा, probability of error will definitely exist। So this is the Shannon's channel capacity theorem. Means you can transmit data over a channel with negligible probability of error up to a certain limit। So what is the definition? Definition is कि इसको कैसे लिखोगे कि any channel allow us to transmit digital data with negligible probability of error up to a certain limit which is given by Shannon channel capacity theorem or Shannon Hartley theorem, and that limit is C max is equal to 1.4 signal to noise ratio। दिस इज फॉर बैंडविड्थ इनफाइनाइट। अगर बैंडविड्थ उसकी फाइनाइट है, होगी ही फाइनाइट, देन सी इज इक्वल टू बी log 2 of 1 बाई सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दी today's lecture and it is about the Shannon channel capacity theorem।
इंफॉर्मेशन और एंट्रोपी बताएंगे कि कितनी बिट्स में ट्रांसमिट करना है, ठीक है। फिर उसको जब आप ट्रांसमिट करोगे, या कितनी बिट्स का कोड बनाना है, कोड वर्ड कैसे बनाना है, ठीक है, कितनी बिट्स में कन्वर्ट करना है, फिर उसको ट्रांसमिट करने के लिए ये जो उसकी कैपेसिटी है वो कौन बताएगी, शैनन चैनल कैपेसिटी थ्योरम। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द सोर्स कोडिंग। एक सोर्स कोडिंग होती है और एक होती है चैनल कोडिंग। मीन्स एक तो आप कोडिंग करोगे अपने सोर्स पे, सोर्स मेरा क्या था, लेट्स से एम, इसी पे कोडिंग अप्लाई कर देनी है एक तो, ताकि एफिशिएंट, ताकि बैंडविड्थ लिमिट हो सके, डेटा कंप्रेशन हो सके। उसके बाद फिर फर्दर कोडिंग आप चैनल पे भी अप्लाई कर सकते हो। चलो हम हमारे सिलेबस में हम सोर्स कोडिंग को डिस्कस करेंगे। जो मैंने आपको बताया था ना कि 3 बिट्स की जगह पे हम 2 बिट्स बना सकते हैं, वो कैसे बनाते हैं, दैट इज़ दी सोर्स कोडिंग। सो इसमें हम 2 तरह की कोडिंग करेंगे हमारे जो सिलेबस में है, शैनन फैनो कोडिंग एंड सेकेंड वन इज हफमैन कोडिंग, ठीक है जी। सो एक लेक्चर में हम ये करेंगे और एक लेक्चर में ये करेंगे, और देन एक लेक्चर में मिलके इनकी एग्जांपल भी करेंगे, फिर 1-2 एग्जांपल्स और थर्ड लेक्चर में इसके कर लेंगे, ठीक है जी। सो ये जो सेक्शन डी है दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा ही लॉजिक बेस है, इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग। सो बस यही है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये बेसिकली इंफॉर्मेशन एंट्रोपी ये होते क्या है, इनका क्या यूज़ है, और कोडिंग किस लिए करनी है हमने, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लेना। चलो ठीक है जी।